कांग्रेस के शासन में भी जाट थे, कांग्रेस ने भी जाटों के साथ भला नहीं किया। देखो, मैं आप तो साफ साफ कहना चाहता हूं, मैं जाट हूं और किसान भी हूं, किसान का बेटा हूं। अभी जाट 5 लाख वोटर है भरतपुर के अंदर। वो ये देख रहे हैं, होली के बाद निर्णय करेंगे कि हमें किस ओर जाना है, क्योंकि आरक्षण उनको नहीं मिला तो हो सकता है बीजेपी की मुश्किलें बढ़ भी सकती। जाट को मुख्यमंत्री होना चाहिए था कांग्रेस के अंदर, लेकिन गहलोत जी ने जाटों को बिल्कुल मिटाने के लिए जाटों के स्पीच में छुरा घोंपा। हरियाणा के गांव में किसान लोगों ने, हमारे यहाँ गुड़ बांटते हैं, जब कोई अच्छा कार्य होता है, कोई बच्चा पैदा होता है तो गुड़ बांटते हैं। गुड़ एक सगुन होता है, हमारे लिए मीठा मुंह करना होता है। तो उन्होंने गुड़ बांटा। लोगों ने कि क्यों गुड़ बांट रहे हो भैया? बोला कि आज हमारा चौधरी इंदिरा गांधी हो गया, चौधरी इंदिरा गांधी हो गया। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही राजस्थान की राजनीति भी कुछ अलग ही मोड़ लेती जा रही है। जैसे जैसे राजनीतिक कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है, तुरंत जातियों का जो जातिवाद फैलता है, उसी ओर राजस्थान की राजनीति भी मुड़ जाती है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति से आप जातिवाद को कभी अलग नहीं कर सकते। यही करते हैं पॉलिटिकल पार्टियां। और अगर हम भरतपुर की बात करते हैं, जहां से हमारे मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, तो क्या है वहां की राजनीतिक सियासत, किस ओर मुड़ रही है, क्या चल रही है वहां पर राजनीतिक हवा, वो सब जानने के लिए देखिए गए पूरा वीडियो। और इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भरतपुर, जो कि सूरजमल, महाराजा सूरजमल जी की भूमि रही है, और वहां से ही बहुत बड़े समाज सेवी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश फौजदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं ये जानना चाहूंगी कि आप महाराजा सूरजमल जी की भूमि से आते हैं, और वहां पर जो जाट सियासत की अगर हम बात करें, ऐसा कहा जाता है कि जिस ओर जाट मुड़ जाते हैं उस ओर ही राजनीति मुड़ जाती है। तो आप कैसे, मतलब राजनीतिक अगर हवा की, आबो हवा की मैं बात करूं, तो वो किस ओर इस बार मुड़ रही है? देखो, अभी ये 2024 का जो चुनाव है, ये देश की दिशा तय करेगा, क्योंकि पिछले 2 बार से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और भरतपुर भी आ चुके हैं वो। और भरतपुर के बारे में बताया कि महाराजा सूरजमल की वीर भूमि है। निश्चित तौर पर भरतपुर अजय किला रहा है, और जाटों का तो एक ऐसा जगह है, पूरी दुनिया के जाटों का वहाँ एक बहुत ही आदर के योग्य जगह है, जहाँ पर हमारे राजाओं की वीर गाथाएं रही हैं। और अजय किला पूरी दुनिया में भरतपुर ही रहा है हिंदुस्तान के अंदर। तो मैं, अब आपने पूछा कि जाटों का रुख किस तरफ रहेगा। जाट का रुख हमेशा हर किसी के साथ होता है। आप देख लीजिए, कांग्रेस में 22% जाट राजस्थान के अंदर है। कांग्रेस के शासन में भी जाट थे, कांग्रेस ने भी जाटों के साथ भला नहीं किया। अब आप भाजपा को ले लो, भाजपा में भी 4 टिकट जाटों को दिए हैं। और भरतपुर की कहूं, भरतपुर में तो हमारी एससी सीट है, रामस्वरूप कोहली जी को टिकट मिला है। निश्चित तौर पर भरतपुर का तो आप नाम ही आप देख लीजिए, राजस्थान की गली गली में भरतपुर का नाम गूंज रहा है, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र से नदवी से आते हैं। बहुत ही एक सामान्य कार्यकर्ता रहे हैं वो, और बीजेपी के वफादार संगठन के व्यक्ति रहे हैं। और मोदी जी ने एक ऐसे नायाब हीरे को ढूंढ करके और आज राजस्थान के शीर्ष उच्च स्तर पर बैठा दिया है। पिछले 90 दिन से देख लीजिए आप, ईआरसीपी का मामला चल रहा है, किसानों के लिए काम कर रहे हैं लगातार, जो नौजवान है उनके लिए भी काम करेंगे, रोजगार के भी तमाम जो है। अभी जैसे ही चुनाव होगा उसके बाद देखना, राजस्थान इस देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक बनेगा। लेकिन अगर जाट सियासत की बात करूं, तो जाटों का हमेशा फायदा ही उठाया है राजनीतिक पार्टियों ने। आपको नहीं लगता कि कहीं जाट जो जाति है उसमें वर्चस्व की कमी होने के कारण ये सब हो रहा है? अगर आप कांग्रेस को ले लीजिए, कांग्रेस में भी जाट नेताओं की कमी थोड़ी ना है, फिर भी वहां पर जो जाटों को आगे नहीं बढ़ने दिया कभी गहलोत जी ने। क्या आप इस बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत है। जाट को मुख्यमंत्री होना चाहिए था कांग्रेस के अंदर, लेकिन गहलोत जी ने जाटों को बिल्कुल मिटाने के लिए जाटों के पीठ में छुरा घोंपा। हेमाराम चौधरी जी इसका उदाहरण है। अरे साहब, तमाम जाट नेता हैं। जाट के बारे में बताता हूँ, जाट की जो यारी है ना, वो बड़ी दिलदार होती है। जाट से कोई यारी कर लेगा तो ये मानो कि वो वफादार व्यक्ति रहेगा। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हम तो किसान बोलते हैं अपने आप को, जाट तो बाद की चीज हो गई। पहले तो हम किसान हैं सब लोग, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के सब लोग भाई भाई हैं, लेकिन हम किसानों के बेटे हैं और जातियों में सब बटे हुए हैं, तो अलग अलग जातियों के नाम से पहचाने जाते हैं। हमारे चौधरी चरण सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री हुए। हरियाणा के गांव में किसान लोगों ने, हमारे यहाँ गुड़ बांटते हैं, जब कोई अच्छा कार्य होता है, कोई बच्चा पैदा होता है तो गुड़ बांटते हैं। गुड़ एक सगुन होता है, हमारे लिए मीठा मुंह करना होता है। तो उन्होंने गुड़ बांटा। लोगों ने कि क्यों गुड़ बांट रहे हो भैया? बोला कि आज हमारा चौधरी इंदिरा गांधी हो गया,
चौधरी इंदिरा गांधी हो गया। जी। तो प्रधानमंत्री शब्द भी नहीं जानते थे वो तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने कहा आज तो हमारा चौधरी इंदिरा गांधी हो गया। हुँ, तो इतनी भोली कौम है, इतनी वफादार दयालु कौम है। हुँ, जाट का बिल्कुल मतलब आप मान लीजिए हम लोग श्री कृष्ण के वंशज हैं, जी। सबके साथ न्याय करते हैं। अब भाजपा की आप देखो, हमारे भजनलाल शर्मा भरतपुर से आते हैं। हुँ, भरतपुर सीट तो निश्चित तौर पे टक्कर जरूर है कि हुँ, वहां पर संजना जो जाटव है उनको जी, टिकट जी। दिया है। हुँ, निश्चित तौर पर पायलट कैंप के और गहलोत कैंप के हमारे महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी वहां पूर्व पर्यटन मंत्री रहे हैं। हुँ, जाटों की बेल्ट है और इसके अलावा हमारे यहाँ एक सुलगता हुआ मुद्दा और है, हुँ, वो आरक्षण का है। जी, क्योंकि पूरे राजस्थान के जाटों को आरक्षण दे दिया है जी। केंद्र सरकार ने, हुँ, लेकिन भरतपुर और धौलपुर के जाटों को आरक्षण नहीं दिया है। जी, जी। पिछले टाइम से हमारे किसान नेता नैन सिंह जी, वो फौजदार वहां, आंदोलन पर भी बैठे हैं, हाँ, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की सुनवाई सरकार नहीं ने। हुई है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि हम निश्चित तौर पर आरक्षण की पैरवी करेंगे। पर क्या ये लेकिन नोटिफिकेशन, आश्वासन काम कर पाएगा लोकसभा चुनाव में? देखो मैं आप तो साफ-साफ कहना चाहता हूं, मैं जाट हूं और किसान भी हूं, हुँ, किसान का बेटा हूं। अभी जाट 5 लाख वोटर हैं भरतपुर के अंदर। हुँ, वो ये देख रहे हैं, होली के बाद निर्णय करेंगे कि हमें किस ओर जाना है। जी। क्योंकि आरक्षण उनको नहीं मिला, हुँ। तो हो सकता है बीजेपी की मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं। देखिए, जिस तरह से अभी ये तबादलों का जो मामला गरमाया था, आप जी। भी इससे अनभिज्ञ तो नहीं होंगे। जाटों को उसमें ज़्यादा फ़ोकस रखा गया और ये मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी तूल प पकड़ गया था और जाट वर्सेस राजपूत हो गया था। तो आपको क्या लगता है कि ये लोकसभा चुनाव में भी जाट वर्सेस राजपूत देखने को मिलेगा आपको? कई नहीं, सीटों ऐसा पर ऐसे ऐसा मैं समीकरण नहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं मानता हूँ। ये सब हाई लेवल के जो लोग होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो दिल्ली से भी लोग बैठे हुए नीति आयोग के लोग हैं, तमाम अधिकारी लोग हैं, तो ये सब उच्च स्तरीय फैसले होते हैं। निश्चित तौर पर ये चुनाव जो लड़ा जाएगा, ये हुँ, मोदी जी के नाम पर लड़ा जाएगा और भरतपुर की सीट प्रतिष्ठा की सीट बन गई है अब, जी। राजस्थान के लिए सबसे हुँ, ज़्यादा हुँ। हॉट सीट बन गई, क्योंकि भरतपुर से मुख्यमंत्री आते हैं। अगर वहाँ बम्पर वोटों के साथ बीजेपी जीतती है, तो मुख्यमंत्री के अंक दिल्ली के दरबार में बढ़ेंगे। जी, इसके साथ आखिरी सवाल में सर मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जिस तरह से राजस्थान की सियासत गरमा रही है, आए दिन नित नए कोई बीजेपी जा रहा है, कोई कांग्रेस आ रहा है, इन सब उथल-पुथल के बीच मिशन 25 को अगर हम देखें, तो क्या बीजेपी की हैट्रिक इस बार लग रही है? आपको क्या लगता है कि 25 में से 25 सीटें आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं साहब। देखो तीसरी बार हैट्रिक राजस्थान में भी लगेगी हुँ, और प्रधानमंत्री भी हैट्रिक बनाएँगे तीसरी बार, क्योंकि भारत का जो नेतृत्व है ना, हुँ, पिछले जो 10 वर्षों से जो हो रहा है, वो विश्व जानता है। आप देख लीजिए किसी भी देश में जाकर के अगर भारतीय कदम रखेगा, हुँ, तो वहाँ पर भारतीय को उचित आदर सम्मान मिलेगा। जी, पहले ऐसा नहीं होता था। जी, कांग्रेस के राज में क्या हुआ है कि हमेशा घोटाले ही घोटाले हुए। हुँ, तमाम तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, लोगों ने दोनों हाथों से लूटा है देश को। हुँ। तो देश के लूटने वालों को आप पब्लिक कैसे वोट दे देगी बताइए आप? आप जाट हैं तो हनुमान बेनीवाल भी इसी कौम से आते हैं, तो आपकी उनके बारे में क्या राय है? क्योंकि अभी-अभी कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, देखो लेकिन एकदम से उम्मेद आराम बेनीवाल कांग्रेसी बन गए आरएलपी को छोड़कर, तो इस पर आपकी क्या राय है? हनुमान बेनीवाल जी बड़े भाई हैं और मुझे बात करते रहते हैं, कई बार नागौर भी मैं गया उनके हुँ, यहाँ और बड़ा स्नेह रखते हैं। ये चुनावों के टाइम पे राजनीतिक उठा-पटक चलती रहती है। हुँ, आप देख लीजिए बिहार में क्या हो रहा है। जी, नीतीश सरकार कहाँ थी? लेकिन लालू जी के अत्याचार, उन्होंने जो चारा घोटाला किया, पूरी पब्लिक में रोष था, तो वहाँ की जो आईबी की रिपोर्ट थी उसमें कहा था कि यहाँ तो बड़ा विपक्ष हो जाएगा, तो तुरंत ही नीतीश जी ने, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ राजस्थान में हमारी जो भरतपुर सीट है वो भजनलाल जी की प्रतिष्ठा बन चुकी है। हुँ, अगर वो सीट जीतते हैं तो जी, निश्चित तौर पर दिल्ली के दरबार में अंक बढ़ेंगे और राजस्थान में 25 की 25 सीट आएंगी। मेहनत करेंगे लोग। बीजेपी का कार्यकर्ता ईमानदार होता है जी, और कांग्रेस का कार्यकर्ता आप देख रहे हो किस तरह का। हुँ, पिछली सरकार में आपने देखा है, आपका चैनल तो बहुत पुराना चैनल है, फेमस चैनल है और आप तो जानी मानी एंकर है चेतना शर्मा जी। हुँ, आप मुझे बताइए कांग्रेस के राज में कितना किस तरह का तांडव था जी, जब पृथ्वी कंपनित थी। हुँ, इतना ऐसी त्रासदी आपने और हमने देखी है। जी, हमारे जो पिछले लोग हैं उन्होंने देखी है, आगे वाली पीढ़ी ने देखी है। हुँ, आप देखिए किस तरीके से लोग मौत के आगोश में समा रहे थे। जी, लेकिन यहाँ पर सरकार 5 स्टार होटलों में रह रही थी। जी, पैसा 25-25 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीदा गया था। हुँ, बसपा के विधायक, एक तो नदबई में हमने मुक्ति दिलाई है। हुँ, नदबई में उससे आजाद कराया है। उसको बड़े ही इतना उसने इतना अत्याचार किया कि उसने चपरासी से लेके एसडीएम तक को छोड़ा ही नहीं। हुँ, राजस्थान का सबसे भ्रष्ट विधायक था। हुँ, उसको हमने यहाँ से सीधा रवाना कर दिया नोएडा। जी, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ बीजेपी का कार्यकर्ता ईमानदार है। मोदी जी के आदर्शों पे देश के लिए काम करने वाला है और निश्चित तौर पर जो परोपकार के कार्यकर्ता है, दूसरों में अपना सुख खोजता है हुँ, कि हम तो काम करेंगे लोगों के लिए। लेकिन कांग्रेस क्या चाहती है कि सिर्फ सेल्फ
उनका ये राजनीति है, परिवारवाद की राजनीति देख लीजिए जी। आप अटल बिहारी जी को देख लीजिए आप, अटल बिहारी जी के बाद कोई राजनीति में है उनके परिवार से? हुँ, आडवाणी जी की बेटी है, राजनीति में है? हुँ, नहीं है। अभी आप मोदी जी को देख लीजिए, हुँ, मोदी तो संत पुरुष हैं। इस भारत का भाग्य है ना, मोदी के द्वारा उदय हो रहा है। जी। पूरी दुनिया में आज भारत की इज्जत बढ़ रही है, पाकिस्तान की बोलती बंद कर रखी है, देख जी। लीजिए आप। जी, पाकिस्तान वाक़ई में हाँ, देखना अब ये दिलचस्प होगा कि राजस्थान की राजनीति किस ओर मुड़ती है, क्योंकि जाट सबसे बड़ी कौम है। जाट के जितने भी वोटर्स हैं, वो किस ओर रुख करेंगे और भरतपुर की सीट जिसकी हम बात कर रहे थे, वो जो प्रतिष्ठा दाँव पर लगी है, वो किस तरह से बीजेपी या कांग्रेस कौन जीतेगी, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन नहीं बता दिया आपको हमने। जी। आपके चैनल पे हम अभी मिलेंगे महीने भर बाद जब हुँ, इलेक्शन का मैं यहाँ 2 तारीख को आया था। हुँ, यहाँ पर जिस दिन 3 तारीख को रिजल्ट आया था जी। विधानसभा का हुँ, और उस दिन से मैं जयपुर में ही हूँ लगातार। जी। तो यहाँ पर हमने बीजेपी का यहाँ सीएम बनवाया, बीजेपी की सरकार बनवाई हुँ, और आपसे कह रहे हैं कि अभी हम 1 महीने भरतपुर कल मैं निकलूँगा यहाँ से हुँ। और लगातार हमारा सघन दौरा रहेगा, गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी, हर द्वार पर पहुँचेंगे और मोदी जी का जो यहाँ पर विज़न है जी। 2024 का और विकसित भारत 2047 का जो उनका मिशन है, उस मिशन को घर-घर पहुँचाएँगे और ऐतिहासिक जीत के साथ मेरे भरतपुर बहुत धौलपुर सारे जाट भाई वीडियो देख रहे हैं। आप भी ज़रूर बताइएगा क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? जो भी इन्होंने मुद्दे बताए, जिस तरह से इनका कहना है कि मिशन 25 पूरा होने वाला है और जाट कौम पूरी की पूरी मोदी सरकार के साथ है। तो आप भी बताइएगा इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में मैं इंतज़ार करूँगी आपकी राय का। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के बहुत-बहुत लिए धन्यवाद। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।